परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे एक ऐसी जगह पर जाने की आज्ञा दे दी जिसके बारे में उसके बाद में बताया जाना था। अब्राहम बिना कोई सवाल या बिना शक किए अपनी पत्नी को लेकर चल दिया और उसका भतीजा लूत भी उसके साथ हो लिया। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को ही क्यों चुना और फिर उसे ऐसी अद्भुत आशीषें दे दी? हम ऐसे जीवन के लिए किस प्रकार सही पाए जाते हैं? पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी साराय और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने चुनकर इतना आशीषित क्यों कर दिया? उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत में जो अब्राहम पर आशीष परमेश्वर ने दी उसकी जो पूरा होना है वो आगे जाकर होना है, फ्यूचर फुलफिलमेंट है, क्योंकि उसके द्वारा इजराइल एक महान देश बनना है और उसके नाम को ऊंचा करना है यहूदी लोगों के द्वारा। वो कहते हैं यू शैल बी अ ब्लेसिंग, तुम आशीष बनोगे, और यहूदी लोग फिर आशीष बन जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया को मिलता है। और जो उसे आशीष देंगे वो परमेश्वर के द्वारा भी आशीष पाएंगे, जो उसे श्राप देंगे परमेश्वर उसे भी श्राप देंगे। जो फाइनल ब्लेसिंग है कि तुम में पूरे इस कौमों के जो फैमिलीज हैं, द फैमिलीज ऑफ द अर्थ, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, ये प्रभु यीशु में पूरा होता है। अब्राहम उसमें 75 साल का था जब परमेश्वर के साथ उसकी ये मुलाकात होती है, और फिर वो कनान देश में चला जाता है। और जब कुछ समय निकल जाता है तो सारा उसकी पत्नी उसे हेगार जो इजिप्शियन उसकी दासी है उसके द्वारा उसे बच्चा पैदा करने की आशीष और सलाह देती है, और इश्माइल पैदा होता है। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानता है और वो कनान देश की तरफ आ जाता है। उत्पत्ति 13:2 में लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। उसका भतीजा जो लूत उसके साथ आया था वो भी बहुत धनी हो गया, और फिर लूत ने अब्राहम से अलग होने की ठान ली और वो अब्राहम की जो आशीष थी उससे बाहर निकल गया। पहले तो वो सदोम के इलाके के जो रास्ते में प्लेन था जो उस इलाके में वहां ठहरता है, लेकिन बाद में फिर वो सदोम में ही चला जाता है। और उसे 5 राजा जब सदोम और गमोरा पर हमला करते हैं उसे उसके सब कुछ छीन कर उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं। उत्पत्ति 14 से 22वीं आयत में अब्राहम लूत को छुड़ाने के लिए अपने घर के 319 उसके ट्रेंड सर्वेंट हैं उनको लेकर जाता है, और सदोम और गमोरा का जो कुछ भी था वो सब कुछ छुड़ा के ले आता है। फिर 20 आयत में मल्कीजेडेक है जो सालम का प्रीस्टली किंग है, प्रभु यीशु के का रूपांतर है वो ब्रेड और वाइन लेकर आता है। होली कम्युनियन का जो एक दृष्टांत वहां पर वो पहले होता है, और अब्राहम उसे जो भी लेके आता है छुड़ाकर उसका दशमांश उसे देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया कि साफ क्लियर है, क्योंकि वो जो भी सामान पकड़ कर लाता है वहां से छुड़ा कर लाता है सदोम और गमोरा का, उसे वो लेने से मना कर देता है। अगर हम देखें तो वो उसे कहता है जो राजा है सदोम का कि प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है,
उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना मैं एक सूत और ना जुत्ती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहना पाए कि अब्राहम तेरे ही कारण धनी हुआ है। अब्राहम को यकीन है कि परमेश्वर मुझे जो कुछ देंगे मैं उसी से ही धनी होऊंगा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। गिनती 18 में जो कमांड है, आज्ञा है परमेश्वर की, जो पहलौठा है वो परमेश्वर का है, चाहे वो इंसान का है चाहे जानवर का है। और फिर उसे रिडीम करना है, जो अनक्लीन है, जो भ्रष्ट एनिमल है, उसे क्लीन देकर उसे छुड़ाना है और या फिर उसे नष्ट कर देना है, यह आज्ञा है। और इसी प्रकार जो फसल का फर्स्ट फ्रूट है वो भी परमेश्वर का है, उसे देना है। और ताकि बाकी जो बच गया 90% या जो उस परिवार के जो बाकी हैं उन सब पर आशीष आए। जो टाइट अब्राहम देता है मल्कीजेडेक को, वो मूसा को व्यवस्था देने से तकरीबन 400 साल पहले दिया गया। टाइथिंग उस समय व्यवस्था से पहले शुरू कर दी थी अब्राहम ने। मलाकी तीसरा अध्याय उसका 9वीं से 11वीं आयत में परमेश्वर फिर ये वार्निंग देते हैं कि जो दशमांश नहीं देता है, वो कहते हैं तुम पर भारी शाप पड़ा है, इज कर्स्ड विद अ कर्स। और जो इसे आज्ञा को मानता है वो आशीषित है। परमेश्वर फिर ये आशीष देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दशमांश देकर बोलते हैं मुझे परखो, और अब्राहम ने वहां परखा वो देकर और से आशीषित हुआ वो। फिर वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। आई विल रिब्यूक द डिवोरर फॉर योर सेक्स। और ना ही फिर तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे भी नहीं गिरेंगे, फल पके हुए आप पाओगे। एक विश्वासी के घर में जहां पर के सदा बीमारी ही चल रही है, कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है, उसे सोचना चाहिए कि मेरे घर में कहीं ये कारण तो नहीं है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक कारण हो सकता है। अब्राहम का पिता तेरा वो दूसरे जो गॉड थे उनकी आराधना करता था, और यह माना जाता है कि अब्राहम छोटी उम्र से ही सच्चे परमेश्वर की खोज में लग गया था, और इसीलिए परमेश्वर उसे चुन लेते हैं। उसकी जो मन में उसके जो परमेश्वर को ढूंढने की लालसा है उसके कारण उसे चुनते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, परमेश्वर कहते हैं मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसके चाल चलन के अनुसार मन को जांचते हैं वो। अब्राहम को एक आशीष, वो कहते हैं तू आशीषित होगा ताकि दूसरों के लिए तू आशीष बन जाए। उत्पत्ति 22 की 2री आयत में उसे आज्ञा देते हैं परमेश्वर के तेरा बेटा, इकलौता बेटा आइजैक, जिसे तू प्यार करता है, उसे मोरिया पर्वत पर लेकर जा और इसे भेंट के रूप में चढ़ा दे। पहला है, उसका पहला उठा है। जब हम इस प्रकार करते हैं, दशमांश देना या दूसरी भेंटें हम देते हैं, तब फिर हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष आती है, और फिर हम दूसरों के लिए आशीष बनने का कारण बन जाते हैं, और फिर हम उस बहुतायत के जीवन में पहुंच जाते हैं जिसका प्रभु यीशु ने भी वायदा किया है। और अब्राहम की तरह जो अब्राहम की आशीष है फिर हमारे ऊपर वो लागू हो जाती है कि वो आशीषित है ताकि दूसरों के लिए आशीष पाए। हम उस वाचा में मेंबर बन गए हैं विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु के परिवार में शामिल होने के कारण। लेकिन अगर हम उस वाचा से निकलते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो फिर वो जो डिवोरर है, जो नाश करने वाला है, हमारे जीवन में वो काम करने लग जाता है। प्रभु यीशु ने जिस बहुतायत के जीवन का वादा किया है वो असल में क्या है? राजा दाऊद के महान पुत्र प्रभु यीशु अपने आप को अच्छे चरवाहे के रूप में जाहिर करते हैं, और फिर वो अपने और शैतान के कामों का कंपैरिजन बता देते हैं।
धरती और ये सब कुछ बनाए जाने से समय से ही शैतान ने पहले 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग में अपने साथ रिबेलियन में जोड़ लिया, और फिर अदन बाग में उसने आदम और ईव को भी उस पाप में घसीट दिया, जिसके कारण मृत्यु और परमेश्वर से अलहदगी शुरू हो गई। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में प्रभु यीशु के आने का, प्रकट होने का जो मकसद है वो ये है कि शैतान के कामों को वो नष्ट कर दें। मत्ती 28 की 18 से 20 में जो कमांड है, जिसे हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं कि जाओ चेले बनाओ, उसमें भी प्रभु यीशु ये हमें आश्वासन देते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, वो अधिकार पाए हुए हैं। और फिर वो कहते हैं जाओ इस मेरी शक्ति में विश्वासी बनाओ। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8वीं आयत में फिर यही वायदा वो कह देते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। बल पाओगे पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 20वीं आयत में पौलुस रसूल हमारी पहचान दोबारा जाहिर करते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे होते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। हम सिटीजन ऑफ हेवन हैं, परमेश्वर के राज्य के सिटीजन। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्गदूत, एम्बेसडर्स हैं, उनके दूत हैं हम, और फिर उनके राज्य का संदेश हम लेके जाते हैं लोगों के सामने। संदेश मुक्ति और परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ने का। जो एक सिटीजन है और जो एम्बेसडर है वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ देखता है ताकि उसकी हर तरह की सुरक्षा वहां से मिले, हर जरूरतें वहां से पूरी हों, और वहीं से ही उसके सब बल आए उसके लिए, क्योंकि वो जिस जगह पर है वो उससे उसके लिए एलियन है, अलग है वो, और वो जहां पर है वो किसी और गवर्नमेंट के अधीन है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4वीं आयत में पौलुस रसूल शैतान को इस संसार का परमेश्वर गॉड कह देते हैं, जो कि हर चीज के अपोजिशन में है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम स्वर्ग राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और शैतान उसके खिलाफ है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु फिर अपने कामों के बारे में बताते हैं और शैतान के कामों के बारे में बताते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान चोरी करने और नष्ट करने के लिए आता है। उनका मिशन क्या है वो बता देते हैं, बहुतायत का जीवन देना है। ग्रीक भाषा के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं बड़े क्लियर करते हैं। पहला है थुओ मतलब है सैक्रिफाइस करना, स्लॉटर कर देना और नष्ट कर देना, मार देना। दूसरा है, शैतान के काम है ये, दूसरा है एपोल्यूमी मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना, फुल्ली डिस्ट्रॉय, और कटिंग ऑफ एंटायरली पूरी तरह से काट देना। इसका मतलब है रुइन एंड डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से बर्बादी है इसका मतलब। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में शैतान को प्रकाशित वाक्य 12:10 में हम लोगों का एक्यूजर बताया गया है। और अय्यूब को जब परमेश्वर कहते हैं कि वो आशीषित है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो फिर शैतान उसके बारे में भी कह देता है। परमेश्वर कहते हैं कि अय्यूब उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। लेकिन शैतान कह देता है कि अय्यूब इसलिए भय मानता है क्योंकि आपने उसे सुरक्षा दी हुई है। और फिर परमेश्वर की परमिशन के साथ शैतान उसका सब कुछ चुरा लेता है, उसका सब कुछ नष्ट कर देता है जो भी अय्यूब के पास है। उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसका धन दौलत छिन जाता है, जो उसके रिश्ते हैं, जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी छिन जाती है। प्रभु यीशु जो अच्छे चरवाहे वो क्या देते हैं? वो कहते हैं मैं जीवन देता हूं। और जीवन क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है जो, जिसका मतलब है आत्मिक और शारीरिक दोनों जीवन।
लेकिन इसका स्रोत जहां से है वहीं से ये मिलता है, और स्रोत है और वहीं से सस्टेन भी होता है, वहीं से मिलता है, उसी में ही स्थिरता रहती है। और ये मिलता है परमेश्वर के जीवन, क्योंकि परमेश्वर जीवन है, प्रभु यीशु जीवन है, और उनसे फिर हमें ये मिलता है। दूसरा है पेरिसोस, जिसका मतलब है ऑल अराउंड, बहुतायत, एक्सेस, सरप्लस, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा। इसका मतलब जो ये वायदा है वो ये हो जाता है कि मैं आया हूं कि वो कौन, विश्वासी, वो लगातार जीवन पाए, और जीवन भी हो जो चारों तरफ पूरी भरपूरी का जीवन हो, ऑल अराउंड फुलनेस ऑफ लाइफ। जो वायदा है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, जो परमेश्वर देना चाहते हैं। अफसियों 3:20 में पौलुस रसूल कहते हैं वो हमारी समझ से कहीं ज्यादा, मांगने से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। भजन संहिता 81 की 9वीं 10वीं आयत में पहले परमेश्वर इजरायलियों को चिता देते हैं, एडमोनिश करते हैं। वो कहते हैं तेरे बीच में पराया परमेश्वर ना ईश्वर ना हो, और ना तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया था। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। ये आशीष है। याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 2-3 आयत में। याकूब प्रभु यीशु के भाई हैं, जो पहले उन्हें विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर वो उन पर विश्वास करते हैं और यरूशलेम चर्च के पहले अपोस्टल, पहले पास्टर बन जाते हैं। फिर वो हमारी जो कमी उसका कारण बता देते हैं। वो कहते हैं तुम इसलिए नहीं तुम्हें मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। पहले तो मांगते ही नहीं, और फिर मांगते हो तो गलत कामों के लिए मांगते हो। तो इसमें 2 प्रिंसिपल हैं। पहला ये है जो याकूब कहते हैं कि इस रियलाइजेशन से, इस बात को समझकर मांगो कि जिससे तुम मांग रहे हो वो कौन है, वो परमेश्वर है। और फिर वो आशीष हमें देना चाहते हैं, हमारे जीवन के हर उस काम में सहायता करना चाहते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं, नहीं मांगते, क्योंकि हमारे मन में ये बैठा होता है कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये कर देते हैं फिर हम कि उस परमेश्वर ने जिसने सब कुछ बनाया है, हम उसे एक पीनट मांग लेते हैं, एक फल, एक छोटा सा एक मूंगफली दे दो, जबकि वो हमें पूरा फार्म देना चाहते हैं। हम मांगते ही इतना ज्यादा है। हम इस प्रकार जैसे राजा के पास गए, उसे 1 किलो मूंगफली मांग ली, उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। परमेश्वर से हम वो पूरा नहीं मांगते हैं। जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए हो, और इस प्रकार फिर हम उनका इंसल्ट करते हैं अगर हम उनसे कुछ ऐसी छोटी चीजें मांग लेते हैं। दूसरा, उसका मकसद क्या है मांगने का? क्या हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? महिमा कैसे देते हैं? कि दूसरों के लिए हम आशीष बन जाएं। हम अपने कामों के लिए, अपने भोग विलास के लिए ना मांगे, दूसरों के लिए हम आशीष बनाएं। प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय 11-12 आयत में, और प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय अगर हम यहां देखें तो पौलुस रसूल के ऊपर जो कपड़े जो पहनते थे, समर्थ के अनोखे काम परमेश्वर ने किए पौलुस रसूल के द्वारा, कि उनका रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे लोग, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। इतनी आशीषें पौलुस रसूल के द्वारा परमेश्वर ने की। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7-8 आयत में, इस सब के बावजूद पौलुस रसूल में बल था, लेकिन अपने लिए जब उनके शरीर में वो कांटा चुभाया गया, जहां शैतान उन्हें घूंसे मारता है, वो 3 बार परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि मुझे इससे निकालो, और उसे वो कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उत्पत्ति 12 की 2 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, उसका नाम बड़ा कर दिया, लेकिन क्वालिफाइंग क्लॉज क्या है कि यू शैल बी अ ब्लेसिंग,
कि तुम दूसरों के लिए आशीष बनो। जो ये बहुतायत का जीवन क्या है कि मैं दूसरों के लिए आशीष बन जाऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि लंबा जीवन हो, बड़ा आराम आनंद का जीवन हो, धन दौलत बहुत हो। इसका मतलब है आनंद से भरा हुआ जीवन, प्रभु यीशु में संतुष्टि का जीवन। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय 9वीं 10वीं आयत में, पहला इतिहास 4था अध्याय 9वीं 10वीं आयत में याबेज को उसके भाइयों में ऑनरेबल माना जाता है। फिर वो प्रार्थना करता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता कि और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। जाबेज ने कहा कि एनलार्ज माय टेरिटोरी, मेरे जो भाग है उसे बढ़ा दो, और मेरे ऊपर आपका हाथ बना रहे, मैं बुराई से दूर रहूं, मैं किसी को पीड़ा ना दूं, मतलब मैं दूसरों के लिए आशीष बन जाऊं। इस सब में वो बहुतायत का जीवन है, क्योंकि जब हम इस बहुतायत के जीवन में आते हैं तो फिर वो परमेश्वर का जो बादल का तंबू था, जो मिस्र से निकालने के बाद इजरायलियों पर था, तो वो हमारे ऊपर बना रहता है। और फिर विल्डरनेस में भी, तकलीफों में भी स्वर्ग से मन्ना हमारे ऊपर आता रहता है, उनकी परमेश्वर की हजूरी हमारे ऊपर बनी रहती है, ताकि फिर हम जिस जगह पर वो हमें ले जाना चाहते हैं, उस प्रॉमिस लैंड में हमें जहां ले जाना चाहते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए निश्चित किया है, हम उस पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब हम जुड़े रहते हैं, दूसरों के लिए आशीष बनने को तैयार रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने। और ये आशीष धन दौलत की ही नहीं है, प्रार्थना के द्वारा भी हम दूसरों के लिए आशीष बन जाते हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिले। ऐसी अद्भुत आशीषों के होते हुए भी हम विश्वासी तरह तरह के परेशानियों से क्यों घिरे रहते हैं? यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय 2 से 5वीं आयत तक प्रभु यीशु अपनी पहचान बताते हैं, और फिर जो उनकी भेड़ें हैं उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। वो द्वार से ही अंदर आते हैं, ट्रेसपास नहीं करते, जबरदस्ती नहीं घुसते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो दरवाजा खटखटाते हैं तब, ताकि हम उन्हें बुलाएं अंदर, स्वागत करें उनका, ताकि हम उनसे वो सब आशीषें पा सकें, जो स्वर्गीय मन्ना है वो पा सकें। लेकिन जो शैतान है वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। उनकी भेड़ें, वो कहते हैं, मेरी आवाज सुनती हैं और मैं भेड़ों को नाम से पुकारता हूं, क्योंकि वो सबको जानते हैं, और फिर वो उन्हें लेकर बाहर निकलते हैं। ही लीड देम आउट, और वो उनके आगे आगे चलते हैं, ताकि जो भी कोई खतरा है, चैलेंज है, उसे वो खुद सब देखते हैं, उसका सामना वो करते हैं। उनकी भेड़ें किसी परदेशी के पीछे नहीं होती हैं, क्योंकि वो उसे नहीं जानती हैं। जो भेड़ है वो उनकी आवाज को पहचाने, उनके पीछे, अपने शेपर्ड के पीछे चले। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में आदम और ईव ने परमेश्वर के चलने की आवाज सुनी और वो छुप गए उससे, क्योंकि वो परमेश्वर की जजमेंट से डरते हैं। निर्गमन 20 की 18-19वीं आयत में परमेश्वर सनाई पर्वत पर आते हैं, वहां पर थंडरिंग, लाइटनिंग सब कुछ है, लेकिन लोग मूसा से कह देते हैं कि 8वीं आयत में कि तू परमेश्वर से बात कर, तो हमसे बात कर ले, हम परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते ताकि कहीं हम मर ना जाएं। निर्गमन 33 की 18 में परमेश्वर से मूसा कहता है, मुझे अपनी महिमा दिखा। लूका 9 की 35 में ट्रांसफिगरेशन के समय, रूपांतरण के समय पर परमेश्वर की आवाज आती है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो उसको। गिनती 20 की 28 में इजरायलियों को पानी की आशीष देने के लिए परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, टॉक टू दी रॉक। लेकिन मूसा ने पूरी तरह सुना नहीं, वो जाता है और चट्टान को मार देता है, 2 बार पाप करता है। प्रार्थना का समय टू वे कम्युनिकेशन है। हमें आमतौर पर हम उनकी बात तो सुनना ही नहीं चाहते, वो स्टिल स्मॉल वॉइस ऑफ गॉड, हम उसे सुनते नहीं हैं। भजन संहिता 23 की 4 से 6 आयत तक,
राजा दाऊद आनंदित होता है क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, और फिर मौत के साए में भी उसे कोई डर नहीं है। और वो चाहे फिर वो गौलियत का सामना कर रहा है, चाहे एब्सलोम से के रिबेलियन के समय निकलता है, उसे पता है कि परमेश्वर ने उसके लिए मेज सजा दी है उसके दुश्मनों के सामने। उसे डरने की बात नहीं है। उसे अनंत काल की आशीषें परमेश्वर के घर में मिल चुकी हैं। बहुत विश्वासी परमेश्वर के घर में बस ओकेशनल विजिट से खुश हो जाते हैं। प्रार्थना जब संडे को गए वहां ठीक है, वो कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, लेकिन बात सही क्या है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं। मत्ती 25 के 15 से 15 और 25वीं आयत में जो तोड़ों का दृष्टांत है, वहां तोड़े हर एक की सामर्थ्य के अनुसार दिए जाते हैं, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जिसे एक तोड़ा दिया गया वो उसे छुपा देता है। उत्पत्ति 2:15 में इंसान को आज्ञा दी गई कि इस गार्डन को देखभाल कर, इसकी अपकीप, इसकी संभाल कर। वो परमेश्वर को ये नहीं कह सकता था आदम कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे बल, बुद्धि और पर्सनैलिटी नहीं दी है। जब हम परमेश्वर को सुनते हैं तब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, वो फिर हमें इच्छा देते हैं कि हम उनको करें। उनकी हजूरी में हम चलने लग जाते हैं, वो हमारे साथ हैं हर पल। मार्कुस 12 की 19 से 31वीं आयत में प्रभु यीशु ने शिमा प्रेयर का उत्तर दे दिया उस स्क्राइब को जिसने उससे पूछा था। वो कहती हैं अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ प्यार करो। दूसरा है अपने नेबर से भी अपनी तरह प्यार कर। विचारों में, भावनाओं में, पूरा सोल, पूरे अंतर्मन से उनकी आराधना करना। प्यार है, इमोशनल प्लेजर है उन्हें जानने का। जानना किसे? जिसको हम प्यार करते हैं। जितना हम उसे जानते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, उतना हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। भजन संहिता 19 की पहली 2 आयत में राजा दाऊद जो परमेश्वर के मन का इंसान है, वो पूरी सृष्टि में ही परमेश्वर की महिमा देखता है। हम परमेश्वर के साथ नजदीकी में पहुंचते हैं जितना हम उनके वचन को पढ़ते हैं, उनके साथ उस पर मनन करते हैं। यहोशू 1 अध्याय 3, 5 और 8वीं आयत में उसे ये आज्ञा दी गई कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो वचन है ये तेरी आंखों के सामने से हटे ना, दिन प्रतिदिन इस पर मनन करना। हम परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने जब उसे हम जानते ही नहीं हैं, उनके साथ हमारा मिलना ही नहीं है, उनके पीछे हम नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और उनको हम अपनी लो प्रायोरिटी में ले जाते हैं। ऐसे रिश्ते में फिर तो वो परमेश्वर द्वार पर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि वो वेट करते हैं कि हम उन्हें अंदर बुलाएं, अपने मन में उन्हें जगा दें, अपने विचारों में जगा दें, हर चीज में उनकी आराधना करें। हम ये भूल जाते हैं और फिर वो बहुतायत का जीवन हम पाने से चूक जाते हैं। पाने का मकसद जो उन्होंने आशीष दी यही है, आशीषें, कि हम जुड़े रहें उनके साथ, मनन करते रहें, रिश्ते में जुड़े। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो सब आशीषें दी, अपने पुत्र के द्वारा हमें बल और शक्ति दे दी, ताकि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में उस बहुतायत के जीवन की तरफ बढ़ते जाएं। हम आपका हाथ पकड़े हुए, क्योंकि आपने हमें छोड़ना नहीं है, फिर हम भी आप किसी तरह से हम आपको छोड़े ना, आपके पीछे चलते जाएं उन रास्तों पर जो आपने हमारे लिए निश्चित किए हैं, ताकि हम आशीषों में आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर हमारी समझ या प्रार्थना से कई अधिक करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये समर्थ हमारे ही भीतर पवित्र आत्मा द्वारा काम करता है। जितना अपने जीवन में हम उन्हें पहला स्थान देते हैं, उतना ही हमें आशीषें मांगने और पाने का हक मिलता है। उनकी नजर हर पल अपने लोगों पर है, लेकिन क्या हम भी उनकी ओर ताकते हैं? हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.